नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्रा की पॉलिटिक्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 5 राज्यों की सरकार को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद अब सियासी दलों का फोकस फाइनल यानी 2024 की चुनावी लड़ाई पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात अब बिछने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इसका केंद्र बन रहा है। दिसंबर महीने में सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काशी में हुंकार भरेंगे। 24 दिसंबर को वाराणसी में नीतीश कुमार की चुनावी रैली होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी के गढ़ में अब नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि चुनावी हुंकार भरेंगे, क्या असर होगा? देखिए, नीतीश कुमार काशी जाए, मथुरा जाए, अयोध्या जाए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्यों जा रहे हैं, क्यों आज इसकी घोषणा की गई, पहले उसको समझते हैं। असर के बारे में तो बाद में बात करेंगे। नीतीश कुमार वो जितना हाथ ऐसे वैसे करके भाई हम तो सबको इकट्ठा करने के लिए बुलाए हैं, तो भाई काशी काहे जा रहे हैं? भाई उसके पीछे कोई कारण तो होगा। एक और व्यक्ति गया था काशी, केजरीवाल। जब आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जाकर के चुनौती देते हैं तो इससे पॉलिटिकल सिग्नल निकल जाता है। क्यों आप ये सिग्नल दे रहे हैं? बात साफ हो गई, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। भाई केजरीवाल जब दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, किससे लड़ा? सीधे जाके लड़ गया शीला दीक्षित से, उनको हरा दिया। अब सारे लोग बताते हैं ना भाई, जिनको जिनको मार के भगाया, योगेंद्र यादव हो तो प्रशांत भूषण हो, कभी कुमार विश्वास हो, ये तमाम लोग जो छोड़ के आए बता रहे कि भाई भूत सवार था, मगज में जो है ना ये कीड़ा घुस गया था उसके कि भाई प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बार में आईएएस, दूसरी बार एक बार में सीएम, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएम, फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएम। तो जैसे हमने हटाया है, अब देश तो केजरीवाल का नाम पुकार रही है कि आओ सत्ता में बैठ जाओ, तो वो सीधे डुबकी लगाने के लिए कहां चला गया? काशी। तो इनको मालूम नहीं भाई काशी 2 चीज के लिए जाते हैं। आखिरी हो गया, प्रधानमंत्री बनने का टिकट कट गया इनका, है ना। अब नीतीश कुमार ने क्या किया, ये फर्क समझिए, ये इंडी गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है जी, क्लियर कहा गया है। ये जेडीयू का कार्यक्रम है। मतलब ये कि ये पहला मैसेज प्रधानमंत्री को चुनौती देने का नहीं, ये राहुल गांधी को चुनौती देने वाला फैसला है कि हम प्रधानमंत्री की रेस में हैं। हमने ही इकट्ठा किया, हमने ही सबको बुलाया, हम मेरी ही पहल थी, पहल हमने किया, भोज हमने सजाया, थाली हमने सजाया, रतुआ वतुआ सब हमने ही डाला। राहुल गांधी खा जाएंगे, लालू खिलवा देंगे, उनको दूल्हा बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो गठबंधन में कोई मानेगा नहीं। तो पहले से ही हम सिग्नल देना शुरू करते हैं। और यह सिग्नल किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि ये नीतीश कुमार को मालूम हो गया कि जो 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हारी है, राहुल गांधी को कोई नेता मानेगा नहीं। तो किससे माना जाएगा? तो जो सीनियर मोस्ट हो, जिसने ये सारे पहल की है, उसको दिया, उसको उसकी दावेदारी जो है वो ज्यादा होगी। यही कारण है क्या कि पहले कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए और अब अचानक से इस तरीके का स्टैंड? भाई जब कोई नेता कहे ना भाई कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब है उसको सब कुछ चाहिए। घर में बच्चा होता है ना, मना कर दीजिए उसको कोई चीज कि भाई ये नहीं मिलेगा, तो उसको कुछ भी दीजिएगा, बोलेगा हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ऐसा नहीं, उसका मन नहीं है, उसको वही चीज चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। उसके डिमांड को तो नीतीश कुमार वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, उनको सब कुछ चाहिए। खबर ड्रॉप किया जाता है, कल हमने डिस्कस किया था जी। हमने कहा था कि प्लांटेड खबर है कि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर से क्यों भाई? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कंस्टिट्यूंसी है, हर जगह प्रधानमंत्री, वो कोई कार्यक्रम करे प्रधानमंत्री। तो इसका तो मतलब साफ है कि इन्होंने
ऐलान कर दिया है। अब लालू यादव बोलेंगे नहीं, अब कोई कुछ, देखिए कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। लालू यादव को कहना चाहिए भाई गठबंधन में चल रहे हो, ये सब दुमुहा सांप बने हुए हैं, इधरों से बोलता है उधरों से बोलता है। अब दिक्कत क्या है, अगर भाई आप लोग गठबंधन में हो, महागठबंधन चल रहा है, तो वहां वामपंथी भी सरकार में है ना भाई, लालू यादव भी सरकार में, कहते कि हाँ भाई ठीक, बहुत अच्छा है, हम लोग समर्थन है, हम लोग चलेंगे साथ में। लेकिन नहीं, जेडीयू ने कहा, जेडीयू को मालूम है कि ये सब राहुल गांधी को दूल्हा बनाने वाले लोग हैं, इस बारात में नहीं जाना है, मेरा दूल्हा अलग होगा, बाराती अलग होगी, हम अपने हिसाब से तय करेंगे। तो 24 तारीख की तारीख जो है वो तय की गई है। तो अब तो ये कह भी नहीं सकते। लेकिन एक बात समझिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि क्यों कर रहे हैं। एक तो मैंने बता दिया भाई, प्रधानमंत्री का वो तो क्लियर कट पॉलिटिकल मैसेज है। एंड द सेकेंड आर्गुमेंट इज, नीतीश कुमार को ये आभास हो गया है, जैसे मैंने कहा ना भाई, काशी बहुत सारे काम से जाया जाता है लोग, है ना। मोक्ष की प्राप्ति राजनीति से अगर करनी है तो भी काशी में ही डुबकी लगानी पड़ेगी, डुबकी लग करके खत्म। अगर ये एहसास उनको हो गया, कुछ राज है, कुछ ऐसी बात है कि उनको मालूम है कि 2025 में हमको तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा, बीजेपी वाले ने दरवाजा बंद कर दिया है। और क्या करार हुआ, ये जो उपेंद्र कुशवाहा जो बार बार पूछते भाई करार बताओ क्या हुआ था, तो कुछ करार उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई ठीक है, हमको अभी बनने दो, लोकसभा चुनाव में हम प्रधानमंत्री के लिए जाएंगे, तुम इधर मुख्यमंत्री बन जाना। ऐसा कोई करार हुआ हो या कोई, देयर इज समथिंग हिडन, कि उनको लग रहा है कि अब 2025 जो मेरी जो मुख्यमंत्री बनने की जो अवधि थी, और जो फेविकॉल का डब्बा हम लेकर के घूम रहे थे, वो फेविकॉल का डब्बा हो गया खत्म। अब इस कुर्सी से चिपके रहने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा है, तो मरता क्या न करता। तो भाई चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। बहुत सारे चिंटू पिंटू बने हैं देश में प्रधानमंत्री, वीपी सिंह बन गए, चंद्रशेखर जी बन गए, देवगौड़ा बन गए, आज के गुजराल भी बन गए, जिनके पास न संख्या न सांसद। जब वैसे वैसे लोग बन सकते तो हम तो ऐसे वैसे हैं, हम तो फिर भी नीतीश कुमार हैं, सुशासन बाबू हैं जी। तो चलो भाई लास्ट ट्राई देते हैं, लग गया तुक्का तो ठीक है, नहीं तो फिर संन्यास ले लेंगे। बिहार वर्सेस गुजरात मॉडल की टक्कर की बात हो रही है, ये कैसा? ये बेकार के लोग सब हैं, ये इस तरह के अखबार में लिखने वाले सब माल खा करके इस तरह की बातें करते हैं, बकवास। वो कहते हैं कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वही डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। गुजरात से आप अपने आप को कंपेयर करते, शर्म नहीं आती इन लोगों को, शर्म नहीं आती इन लोगों को। माल खा करके गुजरात मॉडल, चमचागिरी की कोई इंतहा है? भाई पटना में कितना गुजराती नौकरी मांगते हुए घूमता हुआ नजर आता है, कितना खोमचा वाला गुजराती है, कितना नौकर गुजराती है, कितना चपरासी गुजराती है। इन लोगों को शर्म नहीं आती बोलते हुए। गुजरात मॉडल, बिहार मॉडल, 4 ऐड आ गया अखबार में, देखिए अब अखबार वाले सब लिखना चालू कर देंगे। ये क्यों खबर आ रही है? देखिए आजकल दिल्ली का अखबार में छप रहा है बिहार मॉडल, है ना, नीतीश कुमार चमक रहे। मैं सवेरे सवेरे देखा, मैं समझ गया कुछ खेल होगा। पूरा प्लान है भाई, पत्रकारों को भी पैसा दे दो दलाली करने के लिए, दलालों की फौज खड़ी हो जाएगी, झूठ सच सब करेंगे अपना। 11.3 जीडीपी दर से जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हो गया बिहार। शर्म नहीं आती इन लोगों को आंकड़े के साथ जो है इस तरह से छेड़खानी करते हुए। तो ये सारी चीजें, ये बेकार की बातें हैं। वैसे वो काशी जाए, फूलपुर जाए, दिल्ली जाए, कलकत्ता जाए, जहां जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी पार्टी के पास ना तो संगठन है, ना लीडर है, ना चेहरा है, ना बोल, एक ढंग का तो कोई प्रवक्ता नहीं है इनके पास, ढंग का प्रवक्ता भी नहीं है इनके पास, एक कायदे का प्रवक्ता हो जेडीयू के पास, तो ये तो उनकी सांगठनिक ताकत है।
न संगठन है, न फेस है, न कुछ है, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये देखिए होता है कभी कभी जो है आदमी जो है सिचुएशन को भांपते हुए बेस्ट पॉसिबल रास्ता देखता है। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, देखिए, लेकिन हम लोग जो वास्तविकता है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं जी। नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि हमको तो इंडिया अलायंस की तरफ से कोई नाम प्रपोज करेगा नहीं, या किसी से उनकी बात हुई होगी भाई प्रपोज करे, मेरा नाम भी प्रधानमंत्री की रेस में आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिग्नल्स देने होंगे। सिग्नल्स कौन देगा, तो भैया अखबार वाले देंगे, मीडिया वाले देंगे, भाई उनको ऐड दो, जरा गुजरात और बिहार मॉडल जो है बातचीत शुरू करो। ये पुराना हो गया, नेशनल ड्रीम की बात करो, ये 10 साल पहले हो रहा था, 2013 में यही सब तमाशा चल रहा था। मैं उस समय के दलाल पत्रकारों को जानता हूं जो लगे पड़े हुए थे, पट्टा में जा करके मिलते थे नीतीश कुमार से और जाकर कहते थे सर आप तो बिल्कुल अब प्रधानमंत्री मटेरियल आप ही हैं, मोदी को तो बहुमत आएगा नहीं और मोदी के नाम पे जो है पार्टियां साथ में आएगी नहीं, लो भाई बहुमत लेकर के आ गया, तो आपसे इनसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। ये इंडिया अलायंस का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। बिहार में जो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, लेकिन बिहार देश नहीं होता। तो ये मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार वो अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस डिसीजन इज ड्रिवन बाय द फैक्ट कि 2025 में तेजस्वी यादव इनको फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। ये शायद इनका करार होगा, कुछ हिडन चीजें होगी, और इसलिए इनको लग रहा है कि ये आखिरी दाव फेंक दो, लग गया तो लग गया, और नहीं तो फिर संन्यास ले लेंगे, फिर आराम से बख्तियारपुर बाढ़ में जो है अपना घूमते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल पर पॉलिटिकल बहस भी तेज हो गई है। जेडीयू की तरफ से बिहार मॉडल की तारीफ हो रही है, तो बीजेपी गुजरात मॉडल की सराहना करते थक नहीं रही। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि नीतीश कुमार के इस रैली का क्या असर देखने को मिलता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।